कि आज से 7 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है, आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है, सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है, सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वो समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे, वहां पर निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेईमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मुझे अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां विकास की चर्चा यहां के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा की गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास की प्रक्रिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेरी आया था तो यहाँ के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहाँ के लिए स्वीकृत हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो।